महाराष्ट्र में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब राजनीतिक पंडितों ने अपनी कलम निकाली है। कोई महायुति को संपूर्ण बहुमत दे रहा है तो कोई एमवीए को फाइटिंग चांस देकर विपक्ष को दिलासा देने में लगा हुआ है। अब ये एग्जिट पोल्स कितनी एक्यूरेट हैं वो तो 23 नवंबर को मालूम पड़ ही जाएगा। परंतु गौर करने वाली बात एक और है। महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ मतदान परसेंटेज, इसका फायदा किसे पहुंचेगा और कौन से सर्वे ने क्या आकलन किया है, आइए विस्तार से जानते हैं। 30 वर्षों बाद महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। 288 सीटों वाले इस राज्य में कुल मतदान 65% रहा, जो कि 1995 से अब तक सबसे अधिक है। पिछले कुछ चुनावों के वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो बढ़ोतरी से महायुति को ही फायदा हुआ था। 2019 में वोटर टर्नआउट 61.4% था, वहीं 2014 में 63.5%, जहां बहुमत दोनों ही बार भाजपा को मिली थी। मतदान में बढ़ोतरी ये तय करने में एक की फैक्टर की तरह देखा जा रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। वहीं इस बार राज्य में 9.69 नए वोटर्स रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसका असर भी चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। मतदान समाप्त होने के बाद से अब तक कुल 8 सर्वे आए हैं, जिनमें से 5 ये बताते हैं कि महायुति की सरकार वापस महाराष्ट्र में आएगी। एबीपी मेट्राइज्ड पोल की बात करें तो भाजपा एवं उनके महायुति साथियों को 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी का काका मैजिक 110 से 130 सीटों पर निपट सकता है। वहीं जेवीसी सर्वे के अनुसार 150 से 167 सीट्स महायुति को मिल सकती हैं और एमवीए को 107 से 125 सीट्स बताई गई हैं। लोकशाही रुद्रा सर्वे ने दोनों अलायंस में क्लोज फाइट प्रिडिक्ट की है। महाराष्ट्र में फिलहाल हर एक्सपर्ट अपना सटीक आकलन देने से कतरा रहा है, क्योंकि ये चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। शिवसेना और एनसीपी में वर्टिकल स्प्लिट, उद्धव ठाकरे शरद पवार की इमोशनल पिच, डेवलपमेंट राहुल गांधी का जातीय समीकरण, ये सब ऐसे फैक्टर्स रहे जिनका नतीजा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। गौर करने वाली बात ये भी है कि इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, ना कि शहरी। गांव-गांव में पहुंची माझी लाडकी बहन योजना और किसानों को मिली राहत महायुति के लिए फायदे हो सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड अंदाज, बटेंगे तो कटेंगे एवं एक हैं तो सेफ हैं, काफी असरदार रहा। देवेंद्र फडणवीस की मानी जाए तो बढ़े हुए मतदान का सीधा फायदा भाजपा और महायुति को ही होगा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एग्जिट पोल के बाद देवेंद्र फडणवीस सीधा नागपुर के आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि अगर एग्जिट पोल सही है तो क्या फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद संघ से मिल गया है, या फिर हरियाणा की तरह इस बार भी एग्जिट पोल्स पर भरोसा करने की बजाय आखिरी नतीजों तक इंतजार कर लेना चाहिए।